Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस की नोटिफिकेशन के बारे में, उसकी वैकेंसी कब आएगी और कोर्ट केस और आरटीआई का क्या रिप्लाई आया है और जो 3 टायर एग्ज़ाम है उसकी अपडेशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, जो NCTE है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, उसने पार्लियामेंट्री कमेटी में रिपोर्ट नंबर 368 के अंदर कहा है कि हमारे पास 10 लाख अबव वैकेंसी है। पर जो ये 10 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है, ये सिर्फ केवीएस की वैकेंसी नहीं है, इसके अंदर ऑल इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है टीचर की। ठीक है, क्योंकि जो NCTE है वो टीचर की वैकेंसी की बात करता है। इसके अंदर SSA की वैकेंसी, केवीएस, एनवीएस, EMRS, इन सब की वैकेंसी इसके अंदर इंक्लूड है। और इसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हम लगाते हैं केवीएस, एनवीएस, EMRS में, इनकी वैकेंसी भी इसके अंदर इंक्लूड है। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि 10 लाख से ज़्यादा केवीएस की वैकेंसी आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा है कि केवीएस में, एनवीएस में जो है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को जो है ना रखा जाए। ठीक है, नो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की जो है इन्होंने बोला है। वो इसलिए बोला है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है उनकी सैलरी कम होती है, परमानेंट टीचर की सैलरी ज़्यादा होती है, वो काम जो है इक्वली करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि सिर्फ परमानेंट टीचर को ही जो है जॉब पे रखा जाए, परमानेंट टीचर की वैकेंसी निकाली जाए। और ये प्रस्ताव रखा गया था कि 10 मार्च 2025 तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है केवीएस दे देगा, पर जो है उन्होंने नहीं दिया। कोर्ट ने भी उनको आदेश दिया था, तब भी उसके बाद भी जो केवीएस ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला। फिर कोर्ट ने उनको बोला था कि 22 अगस्त तक जो है नोटिफिकेशन निकालने के लिए, पर उन्होंने ये भी नहीं करा। तो अब इन्होंने जो केवीएस ने बोला है कि अक्टूबर तक का टाइम मांगा कि वो आंसर देंगे जवाबदेही के लिए कि कब तक वो वैकेंसी निकाल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट उनके पास वैकेंट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अक्टूबर में देंगे। तो ये पॉसिबल है कि आपकी जो वैकेंसी अक्टूबर में आए या फिर अक्टूबर के बाद आए, उससे पहले आने के चांस तो 90% नहीं है, 10% है। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है कि वैकेंसी अक्टूबर से पहले आएगी। ठीक है, एंड ये भी है फ्रेंड्स कि इस बार जो एग्ज़ाम है 3 टायर एग्ज़ाम होगा। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि केवीएस ने बोला कि हम 3 टायर एग्ज़ाम लेंगे, एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद 2 एग्ज़ाम्स और होंगे, मे बी मेंस और उसके बाद इंटरव्यू हो। अभी इसका कोई जो है पूरा नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि वो 3 टायर एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा या सब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। पर मोस्ट प्रोबेबली जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगा। जो मेंस एग्ज़ाम भी होगा, लाइक जो एसएससी में होता है, मेंस एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड आता है, प्री एग्ज़ाम थोड़ा इजी आता है, पर इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 3 टायर एग्ज़ाम ही होगा। ठीक है, और वैकेंसी का वेट आपको अक्टूबर और मे बी अक्टूबर के बाद तक आपको करना पड़े। लाइक दिसंबर में 2022 में दिसंबर में जो है वैकेंसी आई थी, और फिर 2023 में एग्ज़ाम होने के बाद लास्ट जो 2023 था दिसंबर, उसमें जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी। तो अभी जो 2025 चल रहा है, अभी दिसंबर में इस वैकेंसी को रिक्वायरमेंट को पूरा हुए जो है 2 साल हो जाएंगे। और केवीएस जो है आफ्टर 2 ईयर ही वैकेंसी निकालता है, एज़ पर इस रूल। लास्ट टाइम जो है 4 साल बाद निकाला था, पर उससे पहले हमेशा 2 साल में केवीएस वैकेंसी निकालता था। तो हो सकता है कि दिसंबर तक आपको वैकेंसी देखने को मिले, इसके जो है मोस्टली चांसेस हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपडेट रहिए, और आप तब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि जब भी वैकेंसी निकलती है आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसके अंदर कुछ सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस भी होते हैं तो आप उस चेंजेस को जो है अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकोगे, और जो है एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।